गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है। बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें यूनिट फर्स्ट चल रही है और रिवीजन वर्क चल रहा है। रिवीजन वर्क में फर्स्ट यूनिट है वित्तीय लेखांकन में पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक, और टॉपिक है वित्तीय लेखांकन पाठ्य सामग्री के चयन के उपागम, यानी कि वित्तीय लेखांकन पाठ्य सामग्री के चयन के उपागम कौन कौन से। तो पहले तो ये जान लेते कि वित्तीय लेखांकन पाठ्य सामग्री के चयन के मुख्य रूप से दो उपागम हैं। कौन कौन से दो उपागम? फर्स्ट तो है व्यक्तिनिष्ठ उपागम। व्यक्तिनिष्ठ उपागम फर्स्ट तो है व्यक्तिनिष्ठ उपागम, और सेकंड है वस्तुनिष्ठ उपागम। व्यक्तिनिष्ठ उपागम और वस्तुनिष्ठ उपागम। व्यक्तिनिष्ठ उपागम और वस्तुनिष्ठ उपागम दो उपागम है। व्यक्तिनिष्ठ उपागम और वस्तुनिष्ठ उपागम। जो व्यक्तिनिष्ठ उपागम है, इस व्यक्तिनिष्ठ उपागम के अंतर्गत पाठ्य सामग्री का चयन करने वाले व्यक्ति जो पाठ्य सामग्री प्रचलन में है, यानी कि जो व्यक्तिनिष्ठ उपागम है, ये व्यक्तिनिष्ठ उपागम। अब व्यक्तिनिष्ठ उपागम में पाठ्य सामग्री का चयन किया जाता है। क्या किया जाता है? पाठ्य सामग्री का चयन किया जाता है। पाठ्य सामग्री का क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। अब चयन भी कौन सी सामग्री का किया जाता है? जो प्रचलित है। प्रचलित पाठ्य सामग्री का। कौन सी पाठ्य सामग्री का? प्रचलित पाठ्य सामग्री का। यानी कि व्यक्तिनिष्ठ उपागम के अंतर्गत पाठ्य सामग्री का चयन करने वाले व्यक्ति, व्यक्तिनिष्ठ उपागम में पाठ्य सामग्री का चयन करने वाले व्यक्ति उस पाठ्य सामग्री का चयन करते हैं, उस पाठ्य सामग्री का चयन करते, चुनाव करते हैं जो प्रचलित होती है, जो पाठ्य सामग्री प्रचलन में है, जो पाठ्य सामग्री परंपरा से चली आ रही है या प्रचलित है, उस प्रचलित पाठ्य सामग्री का व्यक्तिनिष्ठ उपागम में चयन किया जाता है। किनके द्वारा? पाठ्य सामग्री का चयन करने वाले व्यक्तियों के द्वारा। पाठ्य सामग्री का चयन करने वाले व्यक्तियों के द्वारा प्रचलित पाठ्य सामग्री का चयन किया जाता है, प्रचलित पाठ्य सामग्री का चुनाव किया जाता है जो प्रचलन में होती है। साथ में पहले इसका विश्लेषण करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? पाठ्य सामग्री का विश्लेषण करते हैं, यानी कि जो प्रचलित पाठ्य सामग्री है या प्रचलन में जिस पाठ्य सामग्री का प्रचलन है, उसका पहले ये लोग विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करने के बाद स्वयं के अनुभवों के आधार पर यानी कि पाठ्य सामग्री का प्रचलित पाठ्य सामग्री का चुनाव किया, और प्रचलित पाठ्य सामग्री का चुनाव करने के बाद उसका विश्लेषण किया। प्रचलित पाठ्य सामग्री का क्या किया? चुनाव किया, और फिर क्या किया? उसका विश्लेषण किया। क्या किया? विश्लेषण। पाठ्य सामग्री का क्या किया? पाठ्य सामग्री का क्या किया? विश्लेषण। अब पाठ्य सामग्री का विश्लेषण करने के बाद ये लोग क्या करते हैं? जो पाठ्य सामग्री का चयन करने वाले व्यक्ति स्वयं के अनुभवों के आधार पर पाठ्य सामग्री में परिवर्तन करते हैं, यानी कि स्वयं के अनुभवों के आधार पर ही पाठ्य सामग्री में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। और परिवर्तन करने से ये होता है कि छात्र कितना अध्ययन करते हैं, छात्र ने कितना सीखा, और इस बात पर ध्यान रखते हैं कि जो छात्र ने विषय वस्तु में, यानी कि जिस विषय वस्तु में परिवर्तन किया गया है, जिस विषय वस्तु में परिवर्तन किया जाता है, उस विषय वस्तु से छात्र ने कितना सीखा और कितना उसमें अध्ययन किया, कितना उसे सीख सकेंगे, इसके बारे में, इस विषय वस्तु के बारे में ये ध्यान दिया जाता है। साथ ही व्यक्तिनिष्ठ जो उपागम होता है, इसमें छात्र कितना सीख सकेगा, छात्र ने कितना अध्ययन किया, छात्र इस अध्ययन का कितना उपयोग कर सकेगा, इसमें वैज्ञानिक विधि को महत्व नहीं दिया जाता, यानी कि वैज्ञानिक विधि को इसमें उपयोग नहीं किया जाता, वैज्ञानिक विधि का इसमें महत्व नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि कई बार ये बात सामने आती है कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार छात्रों पर पाठ्य सामग्री थोप देते हैं, यानी कि वैज्ञानिक विधि का इसमें उपयोग नहीं किया जाता। इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि पाठ्य सामग्री कई बार छात्रों पर थोप दी जाती है, और पाठ्य सामग्री छात्रों पर थोप दी जाने के कारण इसमें वैज्ञानिक विधि का उपयोग नहीं किया जाता। तो ये तो इसका अर्थ सीधा सा है कि छात्र कितना अध्ययन करते हैं और कितना अध्ययन कर सकेंगे, इसके विषय वस्तु में, यानी कि इसकी पाठ्य सामग्री की जो विषय वस्तु होती है, उस पाठ्य सामग्री के विषय वस्तु का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण करके उसमें परिवर्तन किया जाता है, और परिवर्तन के आधार पर, पाठ्य सामग्री में परिवर्तन के आधार पर ही वो छात्रों के लिए प्रस्तुत की जाती है। किसमें? व्यक्तिनिष्ठ उपागम में। व्यक्तिनिष्ठ उपागम यानी कि व्यक्तियों के स्वयं के
व्यक्तियों के स्वयं के अनुभवों के द्वारा पाठ्य सामग्री में परिवर्तन किया जाता है और स्वयं के अनुभवों के द्वारा ही उस पाठ्य सामग्री को निर्मित किया जाता है। ये तो हुआ इसका ही, ये तो हुआ सीधा सीधा सा अर्थ। नेक्स्ट है इसमें व्यक्तिनिष्ठ उपागम में हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें व्यक्तिनिष्ठ उपागम में कि एक समिति का गठन, व्यक्तिनिष्ठ उपागम में एक समिति का गठन यानी कि पाठ्य सामग्री के चयन के अंतर्गत, यानी कि पाठ्य सामग्री का चुनाव करने वाले व्यक्ति जो पाठ्य सामग्री प्रचलन में होती है उसका चयन करते हैं, उसका चुनाव करते हैं और अपने स्वयं के अनुभवों के द्वारा पाठ्य सामग्री में परिवर्तन करते हैं। तो जो परिवर्तन करते हैं उस परिवर्तन के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, यानी कि पाठ्य सामग्री में जो दोष होते हैं उस दोष को दूर करने के लिए एक व्यक्ति विशेष के स्थान पर, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के स्थान पर इस कार्य के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। यानी कि एक समिति का गठन इसमें इस प्रकार से किया जाता है कि पाठ्यक्रम में जो दोष होते हैं, यानी कि बच्चों के ऊपर या छात्रों के ऊपर जो पाठ्यक्रम थोपे जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ दोष होते हैं, तो उस दोष को दूर करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष के स्थान पर, यानी एक व्यक्ति विशेष के स्थान पर इस कार्य को करने के लिए, यानी पाठ्यक्रम के चयन को, पाठ्यक्रम अच्छा हो, पाठ्यक्रम में सुधार हो और पाठ्यक्रम प्रचलित पाठ्यक्रम हो, इस कार्य के लिए एक समिति का गठन किया जाता है जिसमें प्राय 5 सदस्य होते हैं। यानी कि जो समिति गठन की जाती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य, यानी व्यक्ति विशेष में इसको स्थान नहीं दिया जाता। सेकंड है पाठ्य सामग्री का विश्लेषण। पाठ्य सामग्री का यानी कि समिति का जो गठन किया गया, 5 व्यक्तियों का या 5 सदस्यों में जो समिति का गठन किया गया, उस समिति के 5 सदस्यों के द्वारा ही पाठ्य सामग्री का विश्लेषण किया जाता है। यानी कि जो 5 सदस्य होते हैं समिति के, वही पाठ्य सामग्री का विश्लेषण करते हैं और परस्पर आपस में विचार विमर्श करते हैं। आपस में विचार विमर्श करने के बाद ही पाठ्य सामग्री में परिवर्तन कर दिया जाता है। यानी कि समिति के 5 सदस्य मिलकर पाठ्य सामग्री के चयन में विश्लेषण करते हैं, पाठ्य सामग्री का चुनाव करते हुए उसमें विश्लेषण करते हैं और आपस में विचार विमर्श करते हुए पाठ्य सामग्री में परिवर्तन करते हैं। लेकिन वो पाठ्य सामग्री में परिवर्तन और विश्लेषण कौन करेगा? समिति के गठन में जो 5 सदस्यों को चुना गया है वो चुने हुए व्यक्ति ही पाठ्य सामग्री का विश्लेषण करते हैं और आपस में विचार विमर्श करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड है अधिक उत्तम विधि। अधिक उत्तम विधि यानी कि यह विधि जो व्यक्तिनिष्ठ उपागम है, यह व्यक्तिनिष्ठ उपागम विधि अधिक उत्तम विधि है। अधिक उत्तम विधि क्यों है? क्योंकि प्रथम विधि में, यानी कि प्रथम विधि में व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर, यह व्यक्तिनिष्ठ अधिक उत्तम विधि है और अधिक उत्तम विधि होने के कारण, यानी व्यक्तिनिष्ठ विधि अधिक उत्तम विधि है और अधिक उत्तम विधि होने के कारण इसमें व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर पाठ्य सामग्री में परिवर्तन करता है। व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर, अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर वो पाठ्य सामग्री में परिवर्तन करता है। जबकि विषय में जो भी परिवर्तन करने होते हैं उस पर अनेक सदस्य पहले से ही अपने विचार विमर्श करते हैं। कहने का मतलब है कि यदि पाठ्य सामग्री में परिवर्तन करना होता है तो पाठ्य सामग्री में परिवर्तन करने के लिए व्यक्ति अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर करता है। लेकिन अगर विषय में परिवर्तन करने होते हैं तो विषय में परिवर्तन के लिए अनेक व्यक्तियों के व्यूज आते हैं, अनेक व्यक्ति विचार विमर्श पहले से करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ है परिवर्तन संबंधी शिक्षकों के परिवर्तन संबंधी सुझाव। फोर्थ है शिक्षकों के परिवर्तन संबंधी सुझाव। शिक्षकों के परिवर्तन संबंधी सुझाव से तात्पर्य है कि शिक्षक के भी सुझाव मांगे जाते हैं पाठ्य सामग्री परिवर्तन करने में। यानी कि पाठ्य सामग्री को परिवर्तन जब होता है तब उसमें शिक्षकों के भी सुझाव मांगे जाते हैं। यानी कि कभी-कभी इस विधि में अधिक वस्तुनिष्ठता बनाने के लिए, यानी कि कभी-कभी व्यक्तिनिष्ठ उपागम को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए
शिक्षकों से भी पाठ्य सामग्री में परिवर्तन संबंधी सुझाव लिए जाते हैं। पाठ्य सामग्री में शिक्षकों के भी परिवर्तन संबंधी सुझाव मांगे जाते हैं और साथ ही साथ अन्य स्थानों पर भी पाठ्य सामग्री का सर्वेक्षण किया जाता है। शिक्षकों के परिवर्तन संबंधी सुझाव, शिक्षकों के पाठ्य सामग्री से संबंधित परिवर्तन संबंधी सुझाव मांगे जाते हैं। साथ ही अन्य स्थानों पर भी यानी अन्य विद्यालयों में जाकर भी शिक्षकों से उस पाठ्य सामग्री के विषय में सर्वेक्षण किया जाता है और सुझाव मांगे जाते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ देखिएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ है वस्तुनिष्ठता, अधिक वस्तुनिष्ठता, अधिक वस्तुनिष्ठता। अधिक वस्तुनिष्ठता समाज की आवश्यकताओं को अच्छी तरह पूरा कर, अधिक वस्तुनिष्ठता, इसमें वस्तुनिष्ठता अधिक होती है, यानी कि व्यक्तिनिष्ठ उपागम जो है उसमें वस्तुनिष्ठता अधिक होती है और अधिक वस्तुनिष्ठता होने के कारण यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार चुनी हुई पाठ्य सामग्री, यानी कि अधिक वस्तुनिष्ठता के कारण यह जरूरी नहीं है कि जो पाठ्यक्रम चयन किया गया है, जिस पाठ्यक्रम का चुनाव किया गया है, जिस पाठ्यक्रम से संबंधित विषय वस्तु को चुना गया है, वो विषय वस्तु, वो पाठ्य सामग्री समाज की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरा कर सके, यह आवश्यक नहीं है। यानी कि अधिक वस्तुनिष्ठता इसमें नहीं रहती है, अधिक वस्तुनिष्ठता इसमें नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है अधिक वस्तुनिष्ठता? क्योंकि ये समाज की मांगों को पूरा कर सके, समाज की मांगों को पूरा कर सके, ऐसी यह आवश्यक नहीं कि ऐसी पाठ्य सामग्री हो। तो ये इसमें अधिक वस्तुनिष्ठता होती है, यानी कि व्यक्तिनिष्ठ उपागम में जो पाठ्य सामग्री की वस्तुनिष्ठता है वो अधिक होती है और अधिक वस्तुनिष्ठता के कारण ही यह आवश्यक नहीं है कि समाज की मांग के अनुसार समाज की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरा कर सके, इसलिए इसमें अधिक वस्तुनिष्ठता को भी महत्व दिया गया है। यानी कि इसमें वस्तुनिष्ठता तो अधिक होती ही है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार, यानी कि जो पाठ्य सामग्री चुनी गई है वो पाठ्य सामग्री समाज की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरा कर सके, यह आवश्यक नहीं है। तो ये तो था आपका व्यक्तिनिष्ठ उपागम। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वस्तुनिष्ठ उपागम। वस्तुनिष्ठ उपागम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए